Presenting sponsor Rusoma Laboratories. Co-presents Asis Sampoorn Pashu Aahar. Special partner Sage University Bhopal and Indore. Health partner NHMMI Narayana. Associate partner BATS University Raipur. Bhilai Can Do Foundation. AMX Biodiesel. Indian Biodiesel. Rani Dulaiya Smriti Ayurvedic College and Hospital. Deepak Memorial Academy Sagar. Sanjeevani Cancer Hospital Raipur. Balco. रामदास द्रौपदी फाउंडेशन छत्तीसगढ़. पट्टा नेविगेशन. बोलबम सेवा समिति भिलाई. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका. आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की एक खास पेशकश. महामारी के वक्त सरकार के सामने आर्थिक संकट ना खड़ा हो, इसके लिए जबलपुर सीएसपी ने नजीर पेश की है. सीएसपी अखिलेश गौड़ ने अपनी 1 महीने की सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने का निर्णय लिया है और इसके साथ ही अन्य पुलिस कर्मियों से भी इच्छा अनुसार दान देने के लिए कहा है, जिससे महामारी के वक्त लोगों की मदद हो सके. गौरतलब है कि पुलिस जबलपुर में न सिर्फ लॉकडाउन का सही तरीके से पालन करा रही है बल्कि लोगों की मदद कर रही है. कुछ दिन पहले ही पुलिस कर्मियों ने 50 ऑक्सीजन सिलेंडर मरीजों को उपलब्ध करवाए थे. साथ ही पुलिस कर्मियों ने मरीजों को अपना प्लाज्मा भी दिया था. और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जबलपुर से सीएसपी अखिलेश गौड़. अखिलेश गौड़ जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में. और इस खास पेशकश यानी कि द रियल हीरोज के जरिए जी मीडिया आपको सल्यूट करता है, आपको सलाम करता है. आप लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं. अखिलेश जी, ये वक्त बहुत मुश्किल है. इस वक्त सभी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में जुटे हुए हैं ताकि उनका जो आने वाला कल है वो बहुत बेहतर हो. सेविंग्स में भरोसा रखते हैं, लेकिन आपने अपनी 1 महीने की सैलरी को राहत कोष में लोगों की मदद के लिए देने की जो ये एक डिमांड की है, अपील की है दूसरे पुलिस कर्मियों से भी, ये बहुत जुदा है, ये बहुत अलग है. क्या कहना चाहेंगे, क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इस जो इनिशिएटिव है इसको स्वीकार किया. और ये एक ऐसा कदम था जो समाज को ये बताना चाहता था कि जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो समाज का अंग है. और हमारी जो सैलरी होती है वो समाज के पसीने से जो लोग टैक्स देता है, अपनी मेहनत करके जो टैक्स देते हैं, उसी से हमें आज सैलरी मिल रही है. आज हम जहाँ खड़े हैं, जिस स्थान पर हम बैठे हैं, वो समाज के लोगों के त्याग से ही बना है. और आज समय है त्याग और समर्पण का. यदि सारे अधिकारी इसी तरीके से त्याग और सेवा भाव से इस समय काम करेंगे तो शासन, प्रशासन और जनता के बीच का जो भेदभाव है वो खत्म होगा और लोगों को ये लगेगा कि प्रशासन वास्तव में जनता के लिए कार्य कर रहा है. तो जो गलतफहमियां लोगों के मन में रहेगी वो सारी दूर इस कदम से होने के लिए होंगी, मेरा ऐसा विश्वास है. बिल्कुल. एक बात और सामने आई अखिलेश जी कि आपके डिपार्टमेंट के ही लोगों ने, तमाम पुलिस कर्मियों ने कुछ दिन पहले प्लाज्मा भी डोनेट किया ताकि मरीजों की मदद हो सके. 50 ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी डोनेट किए गए ताकि लोगों को सही समय पर बेहतर इलाज मिल सके. इसके बारे में विस्तार से बताएं, किस तरह से लगा कि फर्ज तो अपना आप निभा ही रहे हैं, ड्यूटी आप कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अतिरिक्त तौर पर ये सेवा भी करनी है. जिया जी, देखेंगे आप यहाँ पर पुलिस वर्दीधारी जो होते हैं वो सबसे पहले जनता के पास होते हैं और लोगों को सबसे पहले दिखाई देते हैं. ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी विकट स्थिति में हमारे सारे पुलिस के जवान, चाहे प्लाज्मा डोनेशन की बात हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, चाहे किसी भी अन्य प्रकार का संकट की स्थिति हो, सबसे पहले हम लोग आपको फ्रंट में दिखाई देते हैं. और चूंकि सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर होने के नाते हम लोगों को वैक्सीन भी लगी है, तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम उनके रक्षक के तौर पे, समाज के रक्षक के तौर पे जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए कर सकें वो हमारा सौभाग्य होगा. कल रात को भी हमारे जबलपुर जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर की दिक्कत हुई, जिसमें हमारी पुलिस की टीम रातों रात उठकर सिलेंडर की व्यवस्था कराई और 22 लोग जो अत्यंत गंभीर स्थिति में थे उनकी जान पुनः इसी कार्य से बचाई जा सकी. तो ये क्रम लगातार चलता जा रहा है. हमारे वरिष्ठ अधिकारी इस मामले को लेकर बहुत संवेदनशील हैं, चाहे हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय हों, चाहे हमारे आईजी महोदय हों या डीजीपी महोदय हों. सभी ने सभी पुलिस कर्मियों की बहुत सराहना की है और उनका ध्यान भी रखा जा रहा है. अखिलेश जी, आपने कहा कि सभी इस पूरी
तस्वीर को लेकर, पूरी स्थिति को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। कई क्षेत्रों में हम देखते हैं पुलिस कर्मियों की जो छवि होती है वो इतनी संवेदनशील नहीं होती है। कुछ लोग कई बार पुलिस पर भरोसा नहीं करते हैं और कई बार वो भरोसा ये नहीं कर पाते हैं कि शायद पुलिस हमारी हेल्प करेगी। लेकिन वाकई आप जबलपुर के दूसरे जो क्षेत्र हैं वहां पर भी पुलिस की छवि को एक तरीके से बदलने का काम कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये आपने सही कहा है। ये एक जनरेशन ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है अभी। पुरानी पुलिसिंग और नई पुलिसिंग, जो एक संवेदनशील पुलिसिंग जिसे हम कहते हैं, अभी समाज में आ रही है। और आप देखेंगे पूरी नई पीढ़ी जनता से जुड़ने में विश्वास करती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने में विश्वास करती है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो डायरेक्ट संवाद की बात हो। और उसी का परिणाम आप देखेंगे कि पुलिस अपनी छवि भी बदल रही है और लोगों के लिए समाज सेवा का कार्य भी कर रही है। अब ये अंग्रेजों वाली पुलिस नहीं है, अब ये कल्याणकारी राज्य की जो संवेदनशील पुलिस है वो आपको देखने को मिलेगी जी। और इसी वजह से सहयोग भी आपको अच्छा मिल रहा होगा, ये ऐसी हमारी उम्मीद है। सहयोग की ही बात कर लेते हैं। जो आपके दूसरे सहकर्मी हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो दूसरे पुलिसकर्मी हैं, क्या उनकी भी ऐसी ही मानसिकता है सेवा को लेकर? क्या वो भी आपके साथ आगे आए हैं? उन्होंने भी अपनी सैलरी को दान में दिया है, राहत कोष में जमा करने की उन्होंने भी ये इनिशिएटिव लिया है? ये इनिशिएटिव धीरे धीरे लगभग सभी लोग लेंगे। और जो भी व्यक्ति जिस भी रूप में अभी अपनी सेवा दे सकता है, चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, तीनों रूप से जो जैसी सेवा दे पा रहा है बिल्कुल दे रहा है। कोई प्लाज्मा डोनेट कर रहा है, कोई अपना 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है। आप देखेंगे हमारे पुलिस परिवार के बहुत से सदस्य संक्रमित भी हो रहे हैं। बहुत से परिवार अपने सगे संबंधियों को इस संकट की स्थिति में खो भी रहे हैं। तो इन सब दुर्घटनाओं के बावजूद भी हमारा पुलिस बल पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ लगातार लोगों की सेवा में लगा हुआ है और निरंतर यह क्रम जारी रहे। अब सवाल ये उठता है कि सकारात्मकता के साथ आप कार्य कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है? आप किस तरह से अपने दिन की शुरुआत करते हैं? और सकारात्मक रखने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपका दिनचर्या उसके पीछे जिम्मेदार हो सकता है, आपकी फैमिली का सपोर्ट, ताकि आप पॉजिटिव रहें आपके थॉट्स के साथ और आप फिर लोगों की सेवा भी कर सकें और जो अभी नकारात्मकता का माहौल है उससे आप बच सकें कम से कम। तो सीएसपी अखिलेश गौर क्या करते हैं उसके लिए? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये व्यक्तिगत सवाल भी है हर पुलिस वाले व्यक्ति के लिए। हमारी शुरुआत कहीं ना कहीं परिवार से ही होती है और हमारी रात्रि भी घर जाकर ही खत्म होती है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी थोड़ी सी लापरवाही हमारे पूरे परिवार की जान संकट में ना डाल दे। इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल का तो हम पालन करते ही है, लेकिन हमारे परिवार के जो सदस्य होते हैं वो लोग जो इस समय हमारे लिए त्याग कर रहे हैं वही हमारे लिए प्रेरणा है। क्योंकि आज हम हमारे परिवार, यदि हमारा परिवार सुरक्षित है तो हम दूसरों के परिवार को भी सुरक्षित रख पा रहे हैं। तो हमारा ध्यान वो डाइवर्ट नहीं होने देते हैं और हमारी पूरी मजबूरी हमारा पूरा परिवार समझता है, हमारे बच्चे समझते हैं और हमारी पूरी जो पुलिस विभाग की पूरी टीम है वो समझती है। बिल्कुल। और मैं समझती हूँ अखिलेश जी कि आपका एक परिवार नहीं, दो परिवार है। एक घर के अंदर का परिवार, एक घर के बाहर का परिवार, और दोनों परिवारों को आपको मैनेज करके रखना है। एक बहुत कॉमन सा सवाल होता है और वो ये कि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका एक सोशल वर्क भी है जिसको आपको मैनेज करना है। तो ये 3 लाइफ हो गई है जिनको आपको मैनेज करना है, कैसे मैनेज करते हैं उसको? ये बहुत ही कठिन टास्क भी है, 3 चीजें पैरेलल एक साथ चलाना। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि जब आपको शक्ति प्रदान की जाती है, जब आपको विशेष दायित्व प्रदान किए जाते हैं तो उनको संभालने का एक नैतिक कर्तव्य भी होता है। और लोग, जितना हमारा लोगों से जुड़ाव बढ़ता जाता है वो हमारी भावनाएं समझते हैं और एक इंसान के रूप में हमें ट्रीट करते हैं। इसलिए ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ये सारे तीनों दायित्व निभाने का मौका मिल रहा है। और जबलपुर जैसे क्षेत्र की हम बात करें अखिलेश जी, तो यहाँ पर जितना मुझे याद है यूके का जो नया स्ट्रेन यहाँ पर आया था जो कि बेहद खतरनाक साबित हुआ, वो जबलपुर में काफी तेजी के साथ फैला और उसके बाद कई जगह पर लॉकडाउन जैसी स्थितियां आई। ऐसे में पुलिस की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर थी। अखिलेश जी, अब सवाल ये है कि भले वैक्सीनेटेड हैं लेकिन खतरा गया नहीं है, डर अभी भी रहता होगा मन में कि कहीं आप या आपके वजह से कोई और संक्रमित ना हो जाए। इस डर को कैसे दूर रखा हुआ है?
नहीं, ये बिल्कुल सही सवाल है कि कोरोना किसी भी को भी हो सकता है और हो भी रहा है। हमारे जो पुलिसकर्मी हैं कुछ पॉजिटिव हुए भी हैं, लेकिन जो प्राथमिक चीजें हैं, चाहे जैसे मास्क लगाना, अपने आप को सैनिटाइज करना और फेस शील्ड लगाना, ये लगातार अगर ये चीजें अपनाई जाती हैं तो इससे 90% आप बचाव करने की स्थिति में होते हैं। और इसके अलावा जो सामान्य खान पान है आपका यदि व्यवस्थित रहता है तो उससे बाकी चीजें नियंत्रित हो जाती हैं। दूसरा, आपको सही समय पर यदि लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो तत्काल उसका आप ट्रीटमेंट शुरू करें, तो इससे आदि समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आदमी सेफ या व्यक्ति सेफ हो जाता है। जी अखिलेश जी, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि पुलिस डिपार्टमेंट में जो आला अधिकारी रहते हैं उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि वो अपने सहकर्मियों को मोटिवेट करके चलें ताकि उनमें नकारात्मकता ना आए। और इसके लिए कई तरह के मंत्रालय भी बनाए गए। आनंद मंत्रालय को ही ले लीजिए, वो अधिकारियों को प्रेरित करने के लिए, जागरूक करने के लिए, मोटिवेटेड रखने के लिए कई तरह के प्रयास करता है। आपका डिपार्टमेंट क्या ऐसी एक्टिविटियां करता है ताकि आप भी मोटिवेटेड रहें, साथ ही संक्रमण से दूर रहें? कई क्षेत्रों के थाने में हमने देखा है कि स्टीम लेने का जो प्रोसेस है वहां पर आसान कर दिया गया है ताकि सारे पुलिसकर्मी स्टीम ले सकें। उनको कुछ दवाइयां भी दी जाती हैं ताकि वो कुछ मल्टीविटामिन या फिर विटामिन सी की दवाइयां ले सकें। क्या ऐसी कोई पहल आपके क्षेत्र में? बिल्कुल, ये पहल लगभग सभी जिलों में और सभी कार्यालयों में चल रही है। सैनिटाइजर हो, चाहे जो दैनिक उपभोग की चीजें हो, जैसे अगर दोपहर में आप फिक्स ड्यूटी कर रहे हैं तो वहीं पर नींबू पानी पहुंचाया जाता है, वहीं चाय पहुंचाई जाती है, नाश्ता वहीं पहुंचाया जा रहा है। इवन यदि कोई व्यक्ति संक्रमण के लक्षण दिख रहे हैं तो ऑन द स्पॉट उनकी टेस्टिंग भी कराई जा रही है। और इसके साथ साथ सारे पुलिस थानों में व्यवस्था की गई है विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए, और इवन छोटा सा किचन भी बनाया गया है ताकि कर्मचारी अपनी खुद की आवश्यकता के हिसाब से वहां पर अपना ब्रेकफास्ट कर सकें। बिल्कुल। अखिलेश जी, एक बड़ी ही भावुक कर देने वाली तस्वीर कुछ दिन पहले आई थी, कुछ दिन तो नहीं, पिछले 1.5 साल से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि बाहर पुलिसकर्मी सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाते पढ़ाते घर के अंदर भी उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहना पड़ रहा है, अपने परिवार से दूर रहना पड़ रहा है। क्या ऐसी स्थितियां अभी भी आपको देखने को मिलती है? घर में जब आप रहते हैं, किस तरह के जो कोविड-19 की गाइडलाइंस है उसका पालन आपको करना होता है? बिल्कुल, कोविड गाइडलाइन का पालन हमें घर पे भी करना होता है क्योंकि हमें अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना है। तो अब बेसिकली हम लोग एक आइसोलेटेड रूम में ही रहते हैं, अपने आप को क्वारंटाइन रख के, और दूर से ही हम परिवार वालों से चर्चाएं करते हैं और उनसे बातें करते हैं ताकि परिवार सेफ रहे, तो हम लोग दूसरों के परिवार को भी सेफ रख सकें। और इस वक्त अखिलेश जी एक और मुश्किल लोगों ने बढ़ा दी है। हालांकि कई लोग व्यथित हैं, चिंता में हैं, परेशान भी हैं, उन तक आप मदद पहुंचा रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस आपदा के घड़ी में भी पैसा कमाना, कालाबाजारी करना नहीं छोड़ रहे हैं। उन तक भी अपनी पहुंच रखना ये फिलहाल बहुत मुश्किल हो गया है प्रशासन के सामने। ये दोहरी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए एक तरफ मारामारी है तो इसको लेकर कालाबाजारी भी सामने आ रही है। उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं अभी? बिल्कुल, ये बहुत ही ऐसी स्थिति में जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं ये समाज विरोधी और असामाजिक तत्व हैं। ये जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो गलत हथकंडे अपना रहे हैं, हम पूरे पुलिस विभाग ने और जिला प्रशासन ने ये निर्धारित किया है कि ऐसे लोगों को जितनी इंसानियत के विरुद्ध कार्य करने वालों के खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो सारी की जा रही है और किसी भी रूप में उनको बख्शा नहीं जा रहा है। हमारी मुखबिरों की टीम लगाई गई है ताकि ऐसे कार्य करने वाले लोगों को जल्द से जल्द पकड़ के सलाखों के पीछे भेजा जाए। बिल्कुल। और जब अखिलेश जी सड़क पर उतरते होंगे, लोगों को समझाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। सुबह भी हमारी पुलिस कर्मियों से बात हो रही थी, उनका भी यही कहना रहता है कि कई बार आप इरिटेट हो जाते हैं, लोग आपको इरिटेट कर देते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो मानते नहीं हैं। आप देखिए कुछ वीडियोस भी सामने आते हैं जहां पर पुलिसकर्मी ये कहते हैं कि आप मास्क लगाइए, लेकिन लोग नहीं मास्क लगाते हैं, उल्टा दूर भागने की कोशिश करते हैं, पुलिस को देख कर दूर भाग जाते हैं। हालांकि इससे वो कोरोना से दूर तो बिल्कुल नहीं भाग रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थितियां ना निर्मित हो, लोगों तक सही संदेश भी पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। तो ऐसी स्थितियों में आप लोगों को समझाइश देने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए क्या करते हैं?
बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि लोग हमें देखकर भागते हैं और फिर छुपकर फिर पुलिस के साथ हूटिंग भी करते हैं। तो ये एक लुका छुपी का दौर चलता है, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि हम जितनी जागरूकता फैलाकर सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे मोहल्लों में जनसंवाद के माध्यम से हो या फिर नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से हो, इन सभी के द्वारा हम लोगों को ये प्रयास कर रहे हैं कि मास्क पहनाएं। इवन हमारा जो एक अभियान भी चला था, हम चौराहों पर पुलिस के द्वारा मास्क भी बांटे जा रहे हैं और ऐसे लोगों को मास्क भी दिए जा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा यही प्रयास होता है कि हम ये जागरूकता अभियान को पहुंचाएं और लोगों को मास्क पहनाएं। बिल्कुल अखिलेश जी, अब हम थोड़ा सा सहयोग की बात कर लेते हैं कि अगर आपको अपील करनी है लोगों से कि उनका सहयोग आपको ज्यादा प्राप्त हो सके, तो किस तरह की अपील आप सहयोग के लिए करना चाहेंगे? साथ ही दूसरे सहयोग की अपील अगर आपको सरकार से करनी है तो कौन सी अपील रहेगी वो आपकी? क्या सहयोग आप चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ भी पहुंच सके और ये जो कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है इस पर रोकथाम लग सके? चलिए एक बार फिर हम अखिलेश जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किया है। आपको बता दें कि लोगों की लगातार पुलिसकर्मी मदद कर रहे हैं और जबलपुर ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र के पुलिसकर्मी मदद कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों ने 50 ऑक्सीजन सिलेंडर भी मरीजों को उपलब्ध करवाए, अपना प्लाज्मा भी वो डोनेट कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष में सीएसपी अखिलेश गौड़ ने अपनी 1 महीने की सैलरी भी जमा कराने की जो एक इनिशिएटिव है वो लिया है ताकि लोगों तक सहायता पहुंच सके। वो इस तरह अपनी जो समाज सेवा है वो कर रहे हैं। साथ ही रोज सड़क पर उतरकर वो लोगों से ये अपील करते हैं कि मास्क जरूर लगाएं अभी, क्योंकि जबलपुर में जो स्थितियां हैं वो बेहतर नहीं है और उनको बेहतर करने के लगातार सीएसपी अखिलेश गौड़ प्रयासरत हैं और प्रयास कर रहे हैं। उनके साथ हम लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम अपनी चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। जबलपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले यूके स्ट्रेन का जो कहर है वो बहुत ज्यादा देखने को मिला था और तुरंत ही फैसला लिया गया कि यहाँ पर कर्फ्यू लगाना है और जबलपुर में वो कदम उठाए भी जाने लगे। ये उनकी जो मुहिम है वो रंग भी ला रही है। कई क्षेत्रों में अब कोरोना संक्रमण के जो केसेस हैं वो लिमिटेड आ रहे हैं सामने, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जबलपुर के जहां पर लगातार रफ्तार के साथ कोरोना बढ़ रहा है, वहां पर भी कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो बहुत ज्यादा जरूरत है वो प्लाज्मा डोनेशन की भी है। ऑक्सीजन लोगों पर भरपूर तरीके से ऑक्सीजन पहुंच सके, सही समय पर पहुंच सके, ये बहुत जरूरी है। अभी खाली सिलेंडर लिए लोग कई लाइनों में लगे हुए हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ऐसे में पुलिसकर्मियों ने यह बीड़ा उठाया और पुलिसकर्मियों ने तकरीबन 50 ऑक्सीजन सिलेंडर मरीजों को उपलब्ध करवाए थे ताकि उनकी जान बच सके। ऑक्सीजन एकमात्र अभी एक जीवन रक्षक यंत्र बना हुआ है जिसकी जरूरत हर किसी मरीज को पड़ रही है। इसकी उपलब्धता बहुत कम हो गई है, इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। साथ ही पुलिसकर्मियों ने कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा भी डोनेट किया था और अभी भी अगर हम बात करें तो कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो कि कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। संक्रमित होने के बाद भी जो दूसरे उनके सहकर्मी हैं वो बिल्कुल भी नकारात्मकता से नहीं बल्कि सकारात्मकता के साथ काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। फैमिली का भी उनको सपोर्ट है, लेकिन हाँ, फैमिली मेंबर्स के साथ भी वो कोविड-19 की गाइडलाइंस का पूरा पालन करते हैं। सीएसपी अखिलेश गौड़ की हम बात करें तो उन्होंने अपनी 1 महीने की सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फैसला किया है। साथ ही अब उनके साथ जो उनके सहकर्मी हैं, दूसरे पुलिसकर्मी हैं, उनके अंडर जो लोग काम करते हैं वो भी सामने आने लगे हैं और उन्होंने भी ये इनिशिएटिव लिया है कि वो भी इस तरह से आर्थिक मदद करेंगे इस वक्त, क्योंकि बहुत अच्छी स्थिति सरकार प्रशासन की आर्थिक तौर पर नहीं है, क्योंकि हर जगह सुविधाएं मुहैया करवाना है। ऐसे में सभी जितना सक्षम है उस हिसाब से मदद के लिए आगे आ रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये लगातार बता रहे हैं कि सीएसपी अखिलेश गौड़ ने किस तरह से मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। कुछ दिन पहले की ही बात है जब मरीजों को 50 ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचाए गए थे और महामारी में मदद के लिए जबलपुर के सीएसपी अखिलेश गौड़ लगातार आगे के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये कहा है कि आगे स्थितियां जैसी भी रहेंगी वो अपने
फर्ज को, अपनी ड्यूटी को ऐसे ही निभाते रहेंगे। साथ ही पुलिस कर्मियों ने जो कोरोना मरीज हैं उनके लिए प्लाज्मा भी डोनेट किया, बेहद जरूरी है इस वक्त। और लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो भी बढ़ चढ़कर प्लाज्मा डोनेट करें। प्लाज्मा डोनेट करने के लिए कोविड संक्रमित होना जरूरी है। 28 दिन अगर आपको रिकवर हुए हो गए हैं तो फिर प्लाज्मा डोनेट करके आप किसी की जान बचा सकते हैं। तो ये बीड़ा भी पुलिस कर्मियों ने उठाया। और अखिलेश गौर भी ये कहते हैं, जबलपुर सीएसपी हैं, उनका कहना है कि पुलिस की जो छवि है उसको ठीक करने के लिए या लोगों के मन में जो कम भरोसा होता है वो ज्यादा भरोसा बनाने के लिए, संवेदनशील छवि को बरकरार रखने के लिए वो लगातार ये कदम उठा रहे हैं। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीएसपी अखिलेश गौर को सल्यूट करता है। ऐसे ही जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर द रियल हीरोज के जरिए हम ऐसे ही रियल हीरोज को आप तक उनकी बात पहुंचाते रहेंगे, आपसे मिलवाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा।